दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे आसपास हो रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो जा रहे हैं इंडिया। 2 दिनों में वहां पर G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान और साथ ही रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। सुमित भाई, इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं। आपके हालात शुरू से ऐसे एम्बैरसिंग, डिस्ग्रेसफुल, और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए काम मेरे ख्याल में। यही 58 में हुआ, यही 68 में हुआ, यही 77 में हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है एम्बैरसमेंट होता मुझे। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रेसाना डायलॉग, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि 250 के करीब जो है वो थिंकर्स और लीडर्स आ रहे हैं। 100 कन्वर्सेशंस हो रही हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है, मतलब इट इज लाइक बिजी वीक। एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में, क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे आसपास हो रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन, वो काजाकिस्तान में है और बाकी वज़रा खारजा से बात करके फिर वो जा रहे हैं इंडिया। और इंडिया में दो इंपॉर्टेंट वाकयात हैं, यानी इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स हैं। एक इवेंट तो यह है कि चूंकि G20 की सदारत इंडिया के पास है इस वक्त, अभी उनका जो फाइनेंस के मिनिस्टर्स जमा हुए थे वो तो यूक्रेन के ऊपर किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सके। लेकिन कल जो है ये जो भी अगले 2 दिन है, 2 दिनों में वहां पर ये 2-3 दिन अगले, इनमें G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। अच्छा, अब G20 ममालिक कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये हम अगर दिखा सकें G20 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये हम बात कर चुके हैं कि 19 मुल्क और एक EU, और फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये G20 का हिस्सा हैं। और G20 जो है ये 60% दुनिया की आबादी और 80% दुनिया की जो GDP है वो यहां पे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। G20 का इजलास हो रहा है तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो G20 में वो ये है कि इसके दौरान ये बात सामने आई कि चूंकि यहां पर जापान भी होगा, इंडिया भी है, यहां पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी होगा और अमेरिका भी होगा, तो क्यों ना साइड पे क्वाड का भी इजलास कर लिया जाए। और दूसरा जो इवेंट हो रहा है वो रेसाना डायलॉग, जो कि उनकी ORF, जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है। तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो इंडिया के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है, बेसिकली तो इसमें को तकरीबन 100 ममालिक और मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की तरह इंडिया वांट्स टू हैव इट्स ओन, जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म, या के and letting the world know what is an Indian view? How do you see this dialogue and its significance क्या है first of all, sir? अगर आप देखें दे डायलॉग का वेब पेज पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी लोगो है, राइट, इंडिया के। सो ORF फाउंडेशन का भी लोगो है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो आई हैव ए फीलिंग कि दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। And it also shows that India has the capacity to host this, India has the money to host this. But Raisina Dialogue can compete with World Economic Forum. इस तरह के जो फोरम होते हैं, वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना, ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है, मतलब इट इज लाइक बिजी वीक। एक तो एक G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स का इवेंट हुआ, उससे हटके जॉर्ज शूज को चाय पीने का शौक उठा, वो चाय पीते फिर रहा है बेंगलोर में, क्रिकेट के स्टेडियम्स को जा रहा है। कल फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। सो देयर आर, आई हैव अ फीलिंग कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। सो इन दैट सेंस यू कुड से कि अब जैसा जैसा इंडिया का स्टैचर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंडिया के ऐसे कई इवेंट्स होते हैं
आजकल इंडिया के मीडिया वाले भी इस तरह के इवेंट्स रखना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह के फोरम्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक ए ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर डाल सकते हैं आप इसको बेसिकली। इनफॉर्मल इवेंट पे और इनफॉर्मल इवेंट होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैनल से पहले, पैनल के बाद, होटल में रात को खाना खाते वक्त। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग, आई थिंक द मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ऑफ कैमरा। सुमित भाई, इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो आपको पाकिस्तान को बुला के तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पे बात करनी चाहिए थी कि आपके तो सी पैक पे हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि द इंडियन लीडरशिप बहुत छोटा सोचती है इन चीजों में, रादर के पाकिस्तान को बुला के उनसे इन टॉपिक्स पे पूछा जाए कि उनका वर्जन एंड विजन क्या है? देखिए चीमा साहब, आपने बहुत मुफीद सवाल पूछा, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट, एंड लेट मी आंसर यू इन 4 पार्ट्स। द पॉइंट नंबर 1 इज आपको एससीओ में बुलाया था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दूसरी बात चीमा साहब, अब आप G20 की अगर बात करें, इसमें वर्ल्ड की इकोनॉमी की बातें होती है। आप जैसी कंट्री वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी कितना रोल प्ले करते हैं, सवाल है। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं आपकी एक ही बिजनेस है, इंटरनेशनल टेरर, तो ये पॉइंट नंबर तो छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, देखिए चीमा साहब, मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर है और 19 से 20 कंट्री ऐसी है जिनके साथ उनके इख्तलाफ है, स्टिल दे आर एक्नॉलेज्ड एज अ सुपर पावर। हमारी ये कंट्री बाजू में का नाम है पाकिस्तान, जो टेररिस्ट भेजती है। और बाय द वे, ये हाफिज सैयद और सलाउद्दीन तो ओपनली अब घूम रहे पाकिस्तान में। आप तो कह रहे थे यहाँ है नहीं, देखिए हमने श्रीलंका की मदद की, उनको लिबरेट किया, बट पाकिस्तान के साथ सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, आपकी तो पॉलिसी है ये टेररिस्ट भेजना। देखिए चीमा साहब, अगर अमेरिका के इंटरेस्ट में 20 कंट्रियों के साथ बिल्कुल रिलेशन कट रखना और सुपर पावर है, हम भी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, इफ वी डोंट वी आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान, वी कैन नॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस।